हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डेली करंट अफेयर एवं तथ्यागत अध्ययन के बारे में 22 जुलाई 2026 का डेली करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि हाल ही में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक अभी हाल ही में अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। अब आते हैं पुरस्कार के बारे में विवरण। यह पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि में प्रदान किया जाता है। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, तो 1 लाख नकदी, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं भारत के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता मसौदे को मंजूरी दी है। तो समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में डीपीएसपी में वर्णित है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं संपत्ति के एक समान कानून हेतु प्रथम राज्य किसने स्वतंत्रता से ही लागू किया था? तो गोवा था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसने किया है? तो उत्तराखंड ने यूजीसी बिल को पारित किया है। दूसरा राज्य हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद गुजरात, तीसरा हो जाएगा असम और ये चौथा राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल है। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है? तो भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक अभ्यास हुआ है, उसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। अब भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है तो नभः स्पृशः दीप्तम् है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और पीएम एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि हाल ही में भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में अभी बीएस रथनवेल, किसने? बीएस रथनवेल हाल ही में भारत के 99 ग्रैंड मास्टर बने हैं। 98वां ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो हरिकृष्णा एस। 97 AR इलाम पार्थी। 98वां ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? हरिकृष्णन एस। 97वां ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो AR इलाम पार्थी। और प्रथम ग्रैंड मास्टर भारत के तो विश्वनाथ आनंद कब? 1988 में बना था। और पहला खेल रत्न प्राप्त करता 1991-92 में किसे? तो विश्वनाथ आनंद को मिला था। फिडे का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि समान जोखिम विनिमय 2026 किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो समान जोखिम विनिमय 2026 किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो ये समान विनिमय अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य ने अधिसूचित किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि 20 बास 2026 पहल
किसकी शुरुआत है? तो विश्वास 2026 पहल किसने शुरुआत की है? तो विश्वास 2026 पहल ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि ने किया है। ईपीएफओ की स्थापना कब हुई थी? तो 4 मार्च 1952 को। मंत्रालय कौन है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ का है। मुख्य उद्देश्य ईपीएफ, ईपीएस और ईडीआईएल को जारी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि काशीपुर से 24 एमटी प्रोपेन की पहली खेप किस देश को भेजी गई है? तो काशीपुर से 24 एमडी प्रोपेन की पहली खेप इराक को भेजी गई है। इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। इराक की मुद्रा इराकी दिनार और इराक के पीएम है मोहम्मद सिया अल सुदानी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि RSS@100 पुस्तक RSS@ ए सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के लेखक कौन है? तो RSS@100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के लेखक श्याम राजू एवं अनुपम त्रिवेदी है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि एनएमडीसी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एनएमडीसी के नए निदेशक के रूप में विवेक निशांत रथ को नियुक्त किया गया है। एनएमडीसी का क्या होता है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसका विस्तृत विवरण है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुई थी। एनएमडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। मंत्रालय इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक संस्थान कौन है? एनएमडीसी है। इसके निदेशक कौन है? तो विवेक निशांत रथ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, असम में स्थित है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए ये असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व यूनेस्को प्राकृतिक सूची में शामिल। नामेरी हाथी पक्षी संरक्षण के लिए, डिब्रू सैखोवा दुर्लभ जंगली घोड़ों और मंदारिन बत्तख के लिए, ओरांग इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। तेहंग पेटकई उद्यान असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। गोल्डन लंगूर और पोविटोरा अभ्यारण्य गैंडों का सर्वाधिक घनत्व पोविटोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में है। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हाल ही में WHO ने किस देश की ताकेडा कंपनी डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो टकेडा कंपनी डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये किसकी कंपनी है? तो ये असम की कंपनी है। जापान की कसम है कंपनी, जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा येन। जापान के प्रधानमंत्री है शिगेरू इशिबा और वैक्सीन निर्माता जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची है। पहली महिला प्रधानमंत्री है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया जाता है। योग्यता लगातार 4 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल और भावना और अनुशासन के लिए। पुरस्कृत राशि 15 लाख नगद, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता 1961 में 20 खिलाड़ियों को दिया गया था। उदाहरण सलीम दुरानी क्रिकेटर, उनको मिला था प्रथम अर्जुन पुरस्कार। फिर राजीव गांधी खेल रत्न 2021 में नाम परिवर्तित
करके ध्यानचंद खेल रत्न रख कर दिया गया। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। इसकी पुरस्कृत राशि 25 लाख, पदक और प्रशस्ति पत्र है। भारत में खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। प्रथम प्राप्तकर्ता शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1991-92 में दिया गया था। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने स्टडी करियर पर 22 जुलाई 2026 का सभी क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही डेली वीडियो आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।